अस्सलाम वालेकुम। माफ़ी चाहता हूँ देरी होने के लिए। हमारा पूरा कोशिश था कि मैं मॉर्निंग में ही स्टार्ट करूँ, क्योंकि चीज़ें जो शेड्यूल्ड रहती हैं ना वो इम्पोर्टेंट रहती हैं। कोई लोकल दिल्ली से आया है या फिर मुंबई से है, और सब लोग अपना एफर्ट एक दे के आए, एक उम्मीद से आए हैं और एक भरोसे पे आए हैं। पहली बार में 40 लोगों का मेरे ऊपर भरोसा, वो मेरे लिए खुद के लिए खुशी की बात है कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और आए, अपना वक्त निकाल के अपनी ड्यूटी छोड़ के। पहला दूसरा साल आप किराए से भी आ रहे हो अपने, मैं नहीं, लेकिन तीसरे साल से इंशाल्लाह किराया भी आपका हम देंगे। 8 से 10 साल पहले का विज़न था मेरा, जब से हमने मतलब एजुकेशन स्टार्ट किया और हमने धीरे धीरे सीखा कि इंसान को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो हमने देखा कि सबसे पहली चीज़ की हेल्थ केयर, जो हेल्थ केयर में गाँव में एक प्रैक्टिस होती है जो एक झोला छाप लोग करते हैं, तो उसको सबसे पहली बात रोकने का क्या तरीका है। तो हमने इस चीज़ के लिए फिर टेली मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट आया 2020 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनएमसी के जो रूल्स थे आए, तो उसको मैंने फिर डाटा वगैरह देखा, चीज़ें की, रिसर्च किया, फिर उसके हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हम इंडिया में ई डिजिटल क्लिनिक करके स्टार्ट करेंगे। तो ई डिजिटल क्लिनिक का वहाँ से हमारी ऐसी सोच आई, और हमने सोचा कि अगर ई डिजिटल क्लिनिक करते हैं और उसमें करने के बाद हम उसको फ्री कंसल्टेशन करेंगे। जब हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देंगे, उसमें जो मेडिसिन वगैरह चीज़ें हैं तो उस पर भी हम डिस्काउंट्स देंगे जितना होगा। हम सबसे पहले रूरल एरियाज़ को कवर करेंगे हर जगह, क्योंकि देखो शहरों में तो चीज़ें अवेलेबल हैं, क्योंकि गाँव में क्या होता है चीज़ें कि इंसान जब करता है ना कुछ भी तो पैसा देखता है, क्योंकि उनकी इनकम ही 200 300 या 50 100 200 ऐसी रहती पर डे, तो वो 500 रुपया 100 रुपया 200 रुपया भी फीस नहीं दे सकता। पहला साल हमारा ये जो हमारा प्लान है 100 क्लिनिक्स हम पहले एक साल में करेंगे। हम नेक्स्ट ईयर टारगेट करेंगे 200 क्लिनिक्स का, क्योंकि 3 इयर्स के बाद हमारा प्लान है कि हॉस्पिटल का, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही हम सोच रहे कम से कम हम 20 क्लिनिक्स खुद के डालेंगे, और वो चीज़ें हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही करने वाले हैं। स्ट्रगल जो है बहुत कुछ सिखाती ज़िंदगी में, तो ये चीज़ें सबको सीखना चाहिए। हर कोई एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में रहता है, तो हमने ये चीज़ों के लिए एजुकेशन का स्टार्ट किया सिस्टम कि नहीं, हम ऑर्गेनाइजेशन में एजुकेशन रखेंगे, और एजुकेशन के तहत हम उन बच्चों को ढूंढेंगे जो जिनके अंदर मतलब पढ़ने की चाहत चीज़ें हैं, फैमिली भी सपोर्ट कर रही, बट उन फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, ठीक है, उनको हम लेंगे और उनके साथ हम उनको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ेंगे। उनको बनना क्या है, तो हम इसके लिए हम अभी 1 साल में हम प्लान कर रहे हैं स्कूल का कि नेक्स्ट ईयर तक इंशाल्लाह कि स्कूल स्टार्ट करेंगे, और पहले तो 5th ईयर तक स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट करते जाएंगे, 3 इयर्स तक 12th तक करेंगे। अगर कोई हमारे अंदर एडमिशन लेता है कि हम उसको काउंसिल भी करेंगे। मैं चाहता हूँ कि किसी के ऊपर ऐसा पेरेंट्स का दबाव ना हो, उनको प्रॉपर काउंसलिंग मिले। तो क्या होता है कि कई माँ बाप भी अपने बच्चों पे थोपते हैं, नहीं तुमको डॉक्टर ही बनना है, भाई उसको नहीं बनना है, आप क्यों डिप्रेशन में डाल रहे हो। कितने अभी सुसाइड करके अभी नीट का एग्जाम हुआ, हम देख रहे हैं ना चीज़ें, काउंसिल करते हैं चीज़ें, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। मैं चाहता हूँ वो प्रेशर बिल्ड ना हो, इसलिए हम पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करेंगे। माँ बाप हमेशा एक जो कामयाब होता है उसकी तुलना करते हैं, और ये गलत है, ठीक है। बच्चा क्या करना चाहता है, आप उस फील्ड में जाओ, हर तरह के फील्ड के लोगों से मिले, और हर जगह हमने देखा, तो हमने एजुकेशंस का भी इस चीज़ों में ऐसे लेके आए, जब इंसान का शरीर सही होगा तो फिर वो शिक्षा की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। जब एजुकेशन की तरफ इंसान जाएगा तो जब सक्षम होगा कल, तो वो भी बोलेगा किसी ने तो सपोर्ट किया तो बने। कई लोग हैं, आपने देखा होगा, किसी के पास रास्ता नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कैसे करना है, क्या करना है। शहरों का तो बात ही अलग है कि वहाँ पे एजुकेशन बढ़ रहा है तो चीज़ें बढ़ रही, चीज़ें समझ रहे लोग और आगे बढ़ रहे। एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा इशू है इंडिया में, जिसका एम्प्लॉयमेंट का क्या इशूज़ होते हैं कि भाई पढ़ तो लेते हैं, जॉब नहीं है। रोज़गार कैसे मिलेगा जब तुम्हारे पास बिजनेस होगा, आप कैसे दोगे। तो बिजनेस होगा, तो बिजनेस में हम फिर हमारे इस हिसाब से फिर हमने बिजनेस का प्लान था, फिर धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया कि हमारा काम है अपने हर दिन को बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी के लिए देना। यहाँ पे एक मेडियो वेलफेयर फाउंडेशन एक फैमिली की तरह हम यहाँ पे रहेंगे। हमारा ऑर्गेनाइजेशन में है कि जो आज जुड़ा है और इंशाल्लाह मरते दम तक हम साथ में रहेंगे। 3 सबसे मेन मुद्दा है इंडिया में जो जिसके ऊपर इंसान जुड़ता है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, 3 ही है। आने वाली जनरेशन के लिए एक हम अपना एक रोड मैप तैयार करके जाएंगे कि वो आएँ और इस पर काम करें, ठीक है। इसी वजह से हमारा पहला सेंटर हमने डाला कि हम एक बुनियाद डालते हैं कि हम उस चीज़ को प्रूफ कर रहे हैं कि देखो हमने ये सेंटर दिया, तो ये क्या होता है, टीम वर्क होता है और एक दूसरे पे भरोसा होता है। इसीलिए मैंने बनाया द अहमद फैमिली ट्रस्ट। टैफ्ट का यही फुल फॉर्म है, द अहमद फैमिली ट्रस्ट। इसी में सारे बिजनेसेस को ऐड किया, जैसे मीडिया वेलफेयर फाउंडेशन को ऐड किया। ये मीडिया बिजनेस लिमिटेड जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए हमने मतलब इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें टैफ्ट से तो हम प्रोडक्शन करेंगे। टैफ्ट से हमारा प्लान नहीं है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, क्योंकि हम जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे, ठीक है, टैफ्ट से। और जो हमारा जो जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा वो मीडिया बिजनेस लिमिटेड से होगा।
टैफ्ट का जो है रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन का भी है, वो प्रोसेस में है। वो हम पहले एक्चुअली इंडिया में स्टार्ट करना था, बट हम सोच रहे थे कि नेपाल से शायद करें पहले। और टैफ्ट फैशन करके हमने है, टैफ्ट फैशन। हम अपनी ब्रांडिंग से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उसको मार्केट्स में ऑनलाइन भी लेके आएंगे। उसका एप्लीकेशंस भी हम लॉन्च करेंगे जल्दी। टैफ्ट हॉस्पिटल है, वो हम इंशाल्लाह 2030 तक हम प्लान कर रहे हैं कि उसको स्टार्ट करेंगे। इसके बाद टैफ्ट एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक्स है। एग्रीकल्चर क्यों मैंने चूज़ किया, क्योंकि एग्रीकल्चर भाई ने बोला था ना कि एग्रीकल्चर्स के हम जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ें, तो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि इसे हमारे लैंड्स वगैरह भी हैं, ये हमारे विलेज साइड में है चीज़ें, वो भी चीज़ें हम कवर करेंगे, गांव वालों को भी देखेंगे, उनकी भी चीज़ें। क्योंकि देखो हम शिक्षित लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे अनएजुकेटेड लोग खेती भी करते हैं तो तरीके से नहीं करते हैं, ठीक है, तरीके से नहीं करते, उसमें बहुत लॉस होता है, चीज़ें होती हैं, तो उनको प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ हम करेंगे। ये जो टैफ्ट का जो हमने मीडिया एंड प्रोडक्शन हाउस जो हमने स्टार्ट किया है, तो आज से ही समझ लो इसका पहला इसका शूट हो रहा है, ठीक है, आज ही पहला शूट है इसका, और आज से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है, कोई डाउट है या कोई सजेशन भी देना है तो दे सकता है। और क्या बोल सकते हैं, बस हमारे लिए खड़े रहिए, हम आपके लिए ज़िंदगी भर खड़े रहेंगे।